13 दिन की लंबी संलेखना के बाद शपक मुनिराज वर्धमान सागर जी महाराज ने समाधि को अंगीकार किया। पूरा जगत मुनिराज की संलेखना की अनुमोदना कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि वर्तमान युग में ये पहली संलेखना है जो इतनी लंबी चली है। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने 5 जुलाई रात 11:34 पर समाधि को ग्रहण किया। शिष्यों के सिर से मानो आध्यात्मिक पिता का हाथ उठ गया, लेकिन उनकी समाधि ने शिष्यों को उदास नहीं किया बल्कि आनंदित कर दिया। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की अनवरत संलेखना और समाधि ने कठिन साधना का पर्याय शिष्यों के समक्ष रखा। यही कारण था कि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की समाधि के बाद शिष्य और वर्तमान संघ नायक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने मंच से कहा कि आज मैं बहुत आनंदित हूँ। आपके ऊपर से कथनचित हट गया है और आप आज के आनंद की जय कैसे बोल रहे हैं। मुझे बहुत आनंद हुआ है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने आगे बताया कि आखिर इस भावुक कर देने वाले क्षण में उन्हें आनंद की अनुभूति क्यों हुई। आचार्य श्री ने कहा कि अब हम जीवन भर सर उठाकर चल सकेंगे। आपके ऊपर से कथनचित हट गया है और आप आज के आनंद की जय कैसे बोल रहे हैं। मुझे बहुत आनंद हुआ है। इसलिए आनंद हुआ है कि बेटे भले ही निकम्मे हो, लेकिन पिता पराक्रमी हो तो पिता के पराक्रम पर बच्चे सर तन करके सर खड़ा करके चलते हैं। जीवन भर हमें सर उठाकर चलने का एक विरासत का एक तोहफा, एक महान उपहार उन्होंने प्रदान किया। कबीरदास एक जगह पर कहते हैं, जब तुम जन्मे जगत में, जगत हंसे तुम रोए। छोटे से बालक का जन्म होता है घर में। घर परिवार के सभी लोग, परिजन पुरजन सभी लोग आनंद मग्न होते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन जन्म ले चुका वह बालक, वह शिशु रो रहा होता है। जब तुम जन्मे जगत में, जगत हंसे तुम रोए। अब ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने कहा कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के बाद अगर किन्हीं की समाधि देखनी है तो आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की देखो। बरसों की गई भावना, किए गए पुरुषार्थ, उसी का ध्यान, उसी का चिंतन मनन और उसी के फलस्वरूप आज इस प्रकार का उच्चतम यह महामहोत्सव उन्होंने अपने जीवन में सिद्ध कर लिया और हम सबके लिए एक महान मार्ग पुनः प्रकाशित कर दिया। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज के बाद यदि समाधि देखनी है तो आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की। यह कोई बड़प्पन वाली बात नहीं है, यह वास्तविकता की धरातल पर खड़े रहकर की गई बात है। वे हमारे आचार्य थे, इसलिए हम अपने संघ का गुण गौरव करने के लिए नहीं बोल रहे। जो वास्तविकता है वो है ही। इसलिए मरण से डरकर पलायन करने वालों को मरण तो टलता नहीं है, लेकिन उनके मरने पर दुनिया हंसती है। मरण को डरकर मरण से पलायन करने वालों के मरने पर दुनिया हंसती है और मरण के सामने छाती का किला बना करके खड़े रहने वाले ऐसे महापुरुषों के मरण को देख करके दुनिया सीखती है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने कहा कि गुरु आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज कहते थे कि अंत भला तो सब भला। कि अपने यहाँ भारतवर्ष में कहा जाता है, हमारे गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा उस बात को दोहराते रहते थे, अंत भला तो सब भला। तो अटल जी कहते हैं, मौत की उम्र क्या है, 2 पल की नहीं, जिंदगी सिलसिला है आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया। कानाना ऐकायला लागला का ध्यानानं? मैं जी भर जिया, अब मन से मरो। लोग जीना तो चाहते हैं जी भर करके, लेकिन मन से मरने वाले लोग इस दुनिया के, इस धरती के तल पर बहुत विरले होते हैं और ये विरलों में विरले। मैं जी भर जिया, अब मन से मरो। इनको किसी ने जबरदस्ती की थी? चलो आप इस धरती पर बोझ बन रहे हैं, आपके रहने से यहाँ बहुत भीड़ भड़का हो रहा है, आप चलो जल्दी यहाँ से। किसी ने कहा था क्या? नहीं। बल्कि उनके जाने से यह संघ आज अनाथ हो गया है।
अंतिम क्षण की चर्चा करते हुए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने शपक मुनिराज की अंतिम चेतना के बारे में सबको बताया। कल भी जब हमने दिन में उनको थोड़ा ध्यान सुनाया था, हमने कहा कि आप काल बहुत निकट आ चुका है, आप देवगति में जाने वाले हैं। मैं आगे अभी बोलने वाला था, मेरा अभी पूरा नहीं हुआ था, उसके बीच में उन्होंने प्रतिक्रिया दी, ऐसा कर दिया। मैंने कहा देवगति तो जाना पड़ेगा, लेकिन वहां जाकर के आप वहां इंद्रों की सभा में तत्व चर्चा में सहभाग लेने वाले, 20 तीर्थंकरों का विदेह क्षेत्र में दर्शन करने वाले हैं, अकृत्रिम जिनालयों का दर्शन करने वाले। ये सब करते समय फिर ऐसा करने लगे। यानी जिसका जो साध्य है वह उस साध्य को साधना चाहता है। देवगति के बारे में उनके मन में कोई आश्चर्य या आसक्ति नहीं थी, क्योंकि उनको देव नहीं देवाधिदेव बनने का ही अंतर में एक दृढ़ संकल्प उनके मन में। अंतिम समय में संघ नायक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने संलेखनारत महामुनिराज से हुई संघ को लेकर चर्चा के बारे में भी विस्तार से बताया। आज लगभग 23 वर्ष आप इस संघ के सदस्य, इस संघ के नायक बने। क्या आपको संघ के बारे में या किसी चीज के बारे में कोई शल्य है? बोले क्षीण ध्वनि में। उस समय इतनी क्षीणता नहीं थी, फिर भी कमजोरी थी। बोले उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा है निश्चल्यो व्रति, जो निश्चल्य होता है वही व्रति होता है। मैं शल्य रखूंगा तो मैं कैसा व्रति, मुझे कोई शल्य नहीं। मैंने अगला प्रश्न पूछा कि आपने जीवन भर गृहस्थ दशा में व्रती जीवन जिया, त्यागी व्रतियों की सेवा और अनेक प्रकार की तीर्थ यात्राएं कराई, पाठशाला पढ़ाई, मुनि दीक्षा ली, गुरु की सेवा की, गुरु का पदभार स्वीकार करके संघ का संरक्षण संवर्धन किया। इसके उपरांत आज आप संलेखना का ये महापुरुषार्थ कर रहे हैं। आगे चल करके इस महान पुण्य का संचय आपको महान फल अगले पर्याय में देने वाला है। क्या आपको स्वर्ग में कोई इंद्र पद चाहिए? बोले मुझे इंद्र पद मैं चाहता भी, यदि वह इंद्र पद मिलने के बाद छूटता नहीं तो मैं इंद्र पद भी चाहता। मुझे इंद्र पद नहीं, मुझे जिनेंद्र पद चाहिए है। संलेखना के दौरान भी संघ के सभी संतों की चिंता आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज को थी। इसका प्रमाण भी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने दिया। रात्रि में मेरा समय था 10 से 11:30। कितने बजे का था? लेकिन मुझे उन्होंने एक दिन सिर्फ बैठने के लिए दिया 10 से 11:30। मुझे कभी उन्होंने रात में बैठने के लिए नहीं दिया। जब तक वो बोल पाते थे तब उन्होंने मुझे कहा था दिन भर आपको बहुत सारे काम हैं, रात में आप जगना नहीं है, बाकी लोग बैठ लेंगे, बाकी लोग जाग लेंगे, आप जागना नहीं, आप जाओ। रोज जाते रहे। यानी संलेखना की मृत्युशैया पर लेटा हुआ भी वह साधक दूसरे का भान रख रहा है कि इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, इनको कुछ काम है, इनके पास कुछ जिम्मेदारियां होने से इनको आराम की भी आवश्यकता है। अब चाहिए एक व्यक्ति जो अपने हित के साथ साथ औरों के प्रति भी कितना जागरूक है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपनी देशना में बताया कि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज वर्तमान युग के वर्धमान हैं। क्यों? इन्होंने मन पर नियंत्रण स्थापित किया था। किसी ने कहा है एक जगह पर, जो रण को जीतते हैं उसे वीर कहते हैं। रण यानी युद्ध। जो रण को जीतते हैं उसे वीर कहते हैं, जो मन को जीतते हैं उसे महावीर कहते हैं। ये महावीर के अनुयायी, नाम भी महावीर का है, वर्धमान। ऐसी संलेखन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्मिल है, बहुत कठिनता से होती है। मराठी साहित्यकारों ने 2 बातें कही, 2 पंक्तियां कही हैं। संलेखना लेने से पहले संघ ने आचार्य श्री से कहा था कि आप संलेखना लेने में जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन आचार्य श्री ने कहा कि शरीर मुझे छोड़े उससे पहले मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। हम लोग उनको कह रहे थे अभी और थोड़े दिन देखते हैं, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे संलेखना लेनी ही है। आपके भावना के अनुरूप हम सभी लोग आपकी सेवा में तत्पर है, और हम आपकी सेवा करके कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपके उपकारों का छोटा सा एक फुल ना फुलाची पाकळी ज्याला म्हणतो, छोटा सा किस्त चुका रहे। आपके कर्जे से तो पूर्ण रूप से मुक्त होना संभव नहीं, छोटी सी किस्त दे रहे। हम आपकी सेवा करके आप पर उपकार नहीं, हमारा कर्तव्य कर रहे, लेकिन थोड़े धीरे धीरे चलते। उन्होंने कहा
कि यह शरीर मुझे छोड़ दे और मैं चला जाऊं, मुझे ऐसा नहीं मरना है। शरीर रोकना चाहता है लेकिन मैं इसको छोड़ करके चला जाऊंगा, मैं स्वाभिमान से मरना चाहता हूं। इसलिए मराठी साहित्यकारों ने 2 पंक्तियां कही हैं। अंतिम समय में देश के बड़े बड़े त्यागी, व्रती और साधु वृंदों ने फोन आदि के माध्यम से आचार्य श्री की संलेखना की अनुमोदना की, दर्शन किए और क्षमा याचना की। भारतवर्ष के बड़े बड़े त्यागी व्रतियों ने, जिनका हृदय सचमुच विशाल था, जिनके विचार ब्रॉड माइंडेड थे, ऐसे सभी त्यागी व्रतियों, ध्यान से सुनना, ऐसे सभी त्यागी व्रतियों ने इनके संलेखना की अनुमोदना की, वीडियो कॉलिंग पर उनके दर्शन किए, उनसे क्षमा याचना करी। हम लोगों के प्रति भी उन्होंने सदैव धैर्य देने का प्रयास किया। उन सभी त्यागी व्रतियों के प्रति हम सभी लोग ऋणी हैं। संलेखना से पहले भी आचार्य श्री बहुत अल्पाहार ले रहे थे। 16 से 18 छाछ और 19 से 20 जल लेकर 23 जून को उन्होंने यम संलेखना ग्रहण की। अल्पमात्र आहार ले रहे थे, अनाज बहुत सारे त्याग किए थे, एकमात्र अनाज और एकाध फल लेकर के पानी, दूध और कभी कभी छाछ का प्रयोग होता था, उसको भी बंद करके आगे छाछ और पानी, तक्र और पानी शुरू किया। 18 तारीख को छाछ और पानी अंतिम बार लिया और 19 तारीख से 22 तारीख तक सिर्फ जल ही जल लिया। और जिस दिन 23 तारीख से उनकी यम संलेखना प्रारंभ हुई, मैं इस प्रकृति का, इस निसर्ग का आभार इसलिए मानना चाहता हूँ। और फिर प्रकृति ने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की संलेखना में खूब सहयोग किया। हड्डियां पिघल जाए ऐसी गर्मी थी, लेकिन जिस दिन यम संलेखना ली गई, शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि जिस क्षेत्र में रुद्धिधारी मुनिराज चतुर्थ काल में होते थे, वहां पर दुर्भिक्ष, महामारी आदि भी मिटते हैं और प्रकृति का प्रकोप भी शांत होता है। ये रुद्धिधारी मुनि तो नहीं है, लेकिन संलेखना का महापुरुषार्थ करने वाले मुनिराज थे। तो जिस दिन यम संलेखना धारण की, तब से बारिश ने यहाँ पर बरसात प्रारंभ कर दी, प्रकृति ने यहाँ का माहौल ठंडा कर दिया। मैं संपूर्ण जानकारी के आधार पर बता रहा हूँ, सांगली, कोल्हापुर जिला, बेलगांव जिला बारिश प्रवण क्षेत्र है। मानसून का प्रारंभ महाराष्ट्र में उधर से होता है, वहाँ बारिश अभी कल परसों से चालू हो रही है, अभी थोड़ी थोड़ी। लेकिन ये क्षेत्र भारतवर्ष, महाराष्ट्र प्रांत में ड्राई एरिया कहलाता है, अल्प बारिश वाला कहलाता है। लेकिन इस बार मई महीने में ही यहाँ पर बारिश ने इतनी ठंडक निर्माण करी थी। इनकी संलेखना की यह पुण्य साधना थी, इनका जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय में था, उपादान प्रबल था, निमित्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अच्छे मिले। संघ ने भी उनके प्रति अपना संपूर्ण कर्तव्य निभाने का प्रयास किया। 13 दिनों की अनवरत संलेखना, पूर्ण जागरूकता, अद्भुत समता और अंततः समाधि। शपक मुनिराज 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज की यह साधना आज पूरे जैन समाज ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जगत के लिए भी प्रेरणा बन चुकी है। कहा जा रहा है कि वर्तमान युग में इतनी लंबी और शास्त्रोक्त संलेखना का यह दुर्लभ उदाहरण है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की साधना को नमन कर पूरे युग के लिए इस प्रेरणा को विस्तार से चरितार्थ कर दिया। जन फोकस के लिए कुंथलगिरी, महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।